तो एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी। ठीक है। हाँ, उस क्लास में हमने ये पढ़ाया था, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ाया था विस्मयादिबोधक शब्द, है ना, जो क्या है व्याकरण का पार्ट है वो पढ़ा था। और आज हम रचनात्मक लेखन के बारे में कुछ सरल रचनात्मक लेखन आपको करना है। रचनात्मक लेखन आपको खुद करना है। इसमें क्या करना क्या है ये समझ लो कि मान लो कि आपको एक दिन के लिए स्कूल का, है ना, मेरी अच्छी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है। अरे कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखता हूं, मैं देखता हूं क्या गड़बड़ है। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे। अभी आवाज सही आ रही होगी। तो अगर आपको अपने विद्यालय में क्या किया जाए, विद्यालय में प्राचार्य बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? हाँ, तो आप क्या क्या कार्य करोगे ये आपको लिखने हैं, है ना, ये आपको लिखने हैं। अच्छे से लिखना, खूब सारे कार्य करने हैं आपको, खूब सारे कार्य लिखना आप, है ना। बहुत सारा देखो, स्कूल में बहुत सारा मन में आता है ना कि मैं अगर प्रिंसिपल होता तो ये काम मैं करता। ठीक, तो सारे काम मान लो आप बन गए एक दिन के लिए, आप प्रिंसिपल बन गए, एक दिन के लिए प्राचार्य बन गए, तो क्या क्या काम आप करोगे वो सारे आपको लिखने हैं। ठीक है, लिखोगे आप, सारे लिखोगे ना? चलो, ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। नया पार्ट जो है हमारा वो है चावल की रोटी, है ना, चावल की रोटियां। ठीक है, पढ़ा था, अच्छा बढ़िया है। तो ये जो पाठ है वो एक नाटक है, और नाटक में अगर नाटक या कहानी आप पढ़ रहे हो कोई एकांकी, तो उससे पहले उसके पात्रों का परिचय बहुत जरूरी होता है। पात्रों का परिचय मतलब कौन कौन से लोग उस नाटक में हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से किरदार हैं, कौन कौन से लोग हैं जो हमें इस पाठ में मिलेंगे, जिनसे हम मुलाकात करेंगे। कौन कौन है? कोको, अच्छा, कोको कौन है? 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। कोको एक लड़का है, बर्मी लड़का मतलब बर्मी, समझते हो कौन होते हैं? बर्मा के लोग। बर्मा क्या है? चलो बर्मा देखते हैं। चलो हम देखते हैं बर्मा क्या है ना। तो ये है हमारी अर्थ, और इसमें ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे हमें पता करना है। हाँ, क्या हुआ बेटा? बर्मा लिख के आया, देखो बर्मा ये आया, ये बर्मा आ गया। ठीक है,
अब देखो बर्मा है कहाँ पर, कहाँ पर है बर्मा? चाइना में नहीं है, देखो अच्छे अच्छे से देखिएगा। ये जो यहाँ पर इंडिया है, इंडिया दिख रहा है, इंडिया है ना, बीचों बीच में इंडिया दिख रहा होगा, नेपाल है, भूटान है और ये बांग्लादेश है, और इसके इस तरफ यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल के साइड में म्यांमार है। कौन है? म्यांमार। हाँ म्यांमार, मेरी आवाज कट रही है। म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है। हाँ मेरी आवाज कट रही है क्योंकि आप सारे माइक खोले हुए हो, माइक बंद रखिए, है ना। ये देखिए रेड रेड से जो जिसकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं रेड से, ये है बर्मा, इसको अब बोलते हैं म्यांमार। क्या बोलते हैं? म्यांमार, ठीक है। और ये बाउंड्री शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ, कहाँ कहाँ पर? नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो देखा आपने, ये रेड कलर से बाउंड्री दिख रही होगी, वो है कौन? म्यांमार, जिसको पहले कहते थे बर्मा। क्या कहते थे? बर्मा है हमारे जो इंडिया है, इंडिया के किस तरफ है? पूर्व में है, पूर्व की तरफ बर्मा है, इंडिया के पूर्व की तरफ, भारत के पूर्व की तरफ, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश से चलना शुरू करो पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ मिलेगा आपको बर्मा, बांग्लादेश पार करके, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि बर्मा कहाँ है। तो ये दिमाग में रखना है कि कहाँ की कहानी चल रही है। तो कोको जो है वो कोको कौन है? बर्मी लड़का है। बर्मी मतलब बर्मा का रहने वाला, बर्मा का रहने वाला, बर्मा का रहने वाले को क्या बोलेंगे? बर्मी। क्या क्या किसका? ये बताएगी वेदिका, वेदिका। अच्छा, और आगे जो है हिमांशी पढ़ेगी, हिमांशी। तिनसु। बर्मी लड़का। हाँ अभी, हाँ हाँ, एक एक करके रुको, ऐसे ऐसे वेट, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं बताएगा, मैं सबको म्यूट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं, एक एक करके बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है कि एक साथ शुरू हो गए सारे, है ना। चलो प्रांजल, प्रांजल पड़ेगा जो है मिमी। प्रांजल, प्रांजल। कोको की दोस्त, बिल्कुल। तो कौन कौन है? कोको है एक तो, है ना, और कौन है? मीनल कुशवाहा। वेदिका को मैंने बोला था सबसे पहले। हाँ पढ़िए, मीनल, मीनल पढ़िए। एक एक करके, एक एक करके। बाकी आपको अगर मौका नहीं मिले तो रिकॉर्ड करके आपको
पढ़ना है, पूरा रिकॉर्ड करके भेजना है, ठीक है? मैं सुनूंगा कौन सही से पढ़ता है। ठीक ठीक। तो मिमी है 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त है, और साथ में है ऊबातुन। ऊबातुन कौन है? जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगा के कर सकता है। तो ये एक नाटक है ना? क्या है? नाटक। तो इसको परफॉर्म भी स्कूल में होते तो परफॉर्म करते हैं हम लोग, है ना? आप सारे, ठीक है? तो किसी को कोको बना दिया जाता, किसी को नीनी, और किसी को टिंशु, और किसी को मिमी, और किसी को ऊबातुन, ठीक है? चश्मा लगा के, मूछे लगा के समर्थ को बना देता मैं, दुकानदार। चलो खैर, अभी यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। वैसे मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 लोग चाहिए, जिसमें से एक लड़का कोको जो बने, है ना? अच्छा, लड़की एक ही है, हाँ। अरे कोई बात नहीं। अरे ये कौन है? प्रियांशी साहू, प्रेजेंट नहीं करना। चलो खैर, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सारे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। खैर मैं देता हूँ आधे चैप्टर तक। पहले जो है 5 बच्चे बनेंगे, फिर दूसरे 5 बच्चे। मैं डिसाइड करूंगा कौन कौन बनेगा, ठीक है? सबसे पहले राउंड में जो है कोको जो बनेगा वो, चलो क्या नाम है बेटा आपका? अरे नेमा जी बताइए। हाँ, आदित्य नेमा जो है वो बनेगा, क्या है सेकंड नंबर का जो है? नीनी, है ना? एक लड़का जो दोस्त है कोको का, ठीक है? तो याद रखना, नीनी जब आएगी और उसी भाव में बोलना है, जैसे जैसे वो बोल रहे होंगे उसी भाव में बोलना। ऐसे नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, पढ़ना नहीं है। देखो, अभिनय का मतलब होता है कि जिस भाव में लिखा है ना, उस भाव में बोलो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। और कौन बोलना चाहेगा? रजनी कुशवाहा कौन है? इन्हीं का माइक ऑन है ना? बस, बाकी किसी का नहीं है। और इसमें मैं देख लेता हूँ कौन कौन है, उस हिसाब से बताता हूँ मैं। समर्थ, फर्स्ट राउंड में समर्थ को भी पार्टिसिपेट करना है। समर्थ, हाँ, आपको जो है 300 की जगह पे पढ़ना है ना, वहां पर जो है अभिनय करना है 300। और कोको भी बनाएंगे, कोको भी। वेदिका, वेदिका जो है मिमी की जगह पड़ेगी। और कोको बचा हुआ है, कोको कौन करेगा? कोको कौन करेगा? को कोको करेगा नीरज मीना। नीरज मीना है? पढ़ पाते हो अच्छे से? नीरज मीना। और अभी बचा हुआ है उबातुन। ये करेगा कौन? ये करेगी हिमांशी। हम्म ये हिमांशी करेगी। चलो क्यों नहीं बनती? देखिए,
जो अभिनय है, अभिनय में किसी का भी किरदार आपको निभाना पड़ सकता है, तो आप जो है हर तरह के किरदार जो है निभाने की कोशिश करिए। देखिए कि एक दुकानदार कैसे बोलता होगा, सोचिए और उसी तरह बोलने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो है आपको सीखना ही है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, प्लेटफॉर्म कैसा है वो मैं बता देता हूँ, किस तरह का दृश्य है वो मैं बता देता हूँ, और कोको और ये सारे जितने भी हैं ये तैयार हो जाएं अपनी बारी के लिए, ठीक है। चलिए, एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर, ठीक है। पंछियों के चहचहाने के साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। मुर्गा की आवाज कोई निकाल सकता है? निकालेगा अभी। कुत्ता भौंकता है। कहीं, चलिए देखते हैं कौन निकालेगा। कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। शुरू करें। नीरज मीना को बोला था, नीरज मीना कहाँ है? नीरज मीना, नीरज मीना भाग गया। लेफ्ट हो गए, डर गया ये डर गया। चलो, प्रांजल करेगा उसकी जगह। चलिए शुरू करिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं, पढ़ना नहीं है। कौन? वो पढ़ रहा है, वो रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, करिए। अब कौन? और और बदलने की जगह नहीं है ना। मैं से थोड़े मुझे समझ आता कौन हो, है ना। चलो, हिमांशी कोको की जगह पे जो है रोल करेगी। और खुशबू है, खुशबू, खुशबू नहीं है तो और कौन कर सकता है? प्रियांशी साहू। हाँ, हिमांशी को तो बोल दिया ना मैंने। अंशिका पंथी, अंशिका पंथी करेगी दुकानदार का रोल। चलो, आप शुरू करो। अरे नहीं, चलिए शुरू करिए हिमांशी। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है।
वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। ये नीनी नीनी किसी और को रोल दिया था, कौन है? नीनी का रोल किसे दिया था? लड़की नहीं, लड़का है, लड़का है। और ये आदित्य नेमा को दिया था। आदित्य नेमा क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, आदित्य नेमा। इसको ऐसे ऐसे पढ़ना, देखो। कोको, ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी, ऐसे बोलना है। हाँ, बस बस बस, हो गया, हो गया, ये डायलॉग पूरा हो गया आपका। अब कोको का है। कोको। नीनी नीनी, ऐसे बोलोगे? ना 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 ना, गलत गलत पढ़ रहे हो। कृष्णा, कृष्णा, नीनी की जगह पे कृष्णा पढ़ेगा आप। चलिए पढ़िए, ये दरवाजा खोलो से पढ़िए। ऐसे ऐसे पढ़ना है, देखो। दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी, ऐसे। दोबारा से नहीं पढ़ना है। चलिए कोको वाला शुरू करिए। कोको ने, हाँ, कहाँ छुपाऊं? रेडियो की तरफ देख के, रेडियो की तरफ देखकर, हिमांशी। हम्म नीनी नीनी, जरा रुको। ठीक है। हम्म दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? नीनी के लिए बोलिए, कृष्णा बोलो, या फिर जो है किसी और को दूं मैं। किसको? अंशिका। हाँ, अंशिका दुकानदार। अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, जैसे ऐसे पढ़ना है। क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। हम्म अब नीनी का पढ़िए। मीनल, आप पढ़िए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नीनी नीनी। कौन लोग? कौन लोग? हाँ, कुकू का आ गया, पढ़िए। आगे पढ़िए। मीनल।
नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी आगे से पढ़ेंगे, नीनी का ही पढ़ेंगे। मीनल। हाँ ऐसे, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। अच्छा, कोशिश करके देखते हैं, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। नीनी रुक जाता है। मैंने तो इसे छू ही दिया था। भाई मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। गहरी सांस लेके बाल बाल बचे, ऐसे है ना। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। ठीक है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। तस्तरी नीचे रख कर। अब मिमी का मिमी का किससे दिया? मिमी का कौन था, किसे बोला था? हाँ शुरू करिए। तो इसे छू ही दिया था। अरे मिमी 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 का किसी को दिया? हाँ जिसको दिया था वही पढ़ेगा, जिसको दिया था वही पढ़ेगा। नहीं, हाँ तो आप पढ़िए। बाप रे, ये तो मिमी है। उसके चावल की रोटियां मेरी की तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छुपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी कर रही। मिमी फिर दरवाजा खटखटा कर कोको दरवाजा खोलो, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रही हो? कहाँ छुपाऊं? चारों तरफ देखकर। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। इतनी देर आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। तब मिमी चावल की रोटियां हाँ ये तो, लेकिन मैंने सब खा ली, एक भी नहीं बची। सारी मैंने सब खा ली। खाते पेट एकदम भर गया।
मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। बदकिस्मती ठीक है। पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर सगत एक पापड़ उठाकर मिमी क्या इन्हें निगलने के लिए ठीक है कोको। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी पियोगे नहीं। हाँ ऐसे, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। मिमी पापड़ खाते हुए वही यह करता है दरवाजे पर दस्तक। अब तिनसु कौन था? हाँ करिए, नाम बताइए पहले। दिशा है, निखिल मालवी है। निखिल मालवी करो। मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी बोलेगी। खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। मिमी तिनसु मेज के पास जाकर एक बात सुन लो, अपनी बारी आने पर ही माइक खोलें, उसके बाद बंद कर लें, है ना, इको होता है। ठीक है। हाँ, जिसका टर्न है, कोको का टर्न है, कोको बोले। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर। हाँ केले के पापड़, ऐसे ऐसे बोलना।
तेंसु मैगी और कुछ तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तेंसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी चाय के साथ खाओ। तेंसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर ऐसे बहुत बढ़िया चाय है। मेरी खुशकिस्मती है जो वक्त यहाँ आ गया। इस वक्त यहाँ आ गया। कोको स्वागत। तुम्हारी खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती। स्वागत का मतलब वो खुद से बातें कर रहा है, ठीक है। स्वागत का मतलब खुद से बातें कर रहा है। अच्छा, मिमी और तेंसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी लो तीसो एक और खाओ। तेंसु मेरी लिए तो एक ही काफी है। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तेंसु तुम डालती हो तो ले लेता हूँ। चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहा है, मैं भूख से मर रहा हूँ। मरा जा रहा हूँ। तेंसु यह आवाज कैसी है? मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज करता है। तेंसु ऐसा लगा कि मिट्टी के सिर में धूप से उड़ रहा है। तेंसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं? तेंसु मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्हें यह उस फूलदान में रखने के लिए हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। बोलिए तेंसु वह रहा फूलदान। अलमारी पर पूरा पढ़ना है ना। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मुझे दो, इन्हें मैं ये फूलदान में रखकर आती हूँ। तेंसु उसके हाथ में फूल देता है। वह उठने लगती है। कोको नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है? कोको ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह ये फूल देखती है तो उनको जिस्म में फुंसियाँ निकल जाती है। उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तेंसु तेंसु मुझे इस बात का पता ही नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत। कोको मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने धूप खोलने पड़े? दरवाजे पर दस्तक फिर से। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका टेस्ट भी है ना। तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो कर लीजिए उसके लिए, है ना। ठीक है ओके सर। तो बाय बाय।
अब की क्लास में जितने भी जो है पात्र रहे हैं, जिन्होंने रोल किया है, वो अगली क्लास में नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे। ठीक है। और राइटिंग लिखनी है सबको 1 पेज नए चैप्टर की। ठीक है। हाँ, राइटिंग लिखनी है। और दूसरा मैंने ये बताया ही था कि जो है प्राचार्य अगर बना दिया जाए तो क्या क्या कार्य करोगे, ये लिख के वो पिछला पार्ट पूरा करना है और इस पार्ट की राइटिंग करनी है। ठीक है। ठीक है, फिर लीव करिए जल्दी से सारे। हाँ, रिकॉर्ड करके पढ़ के भेजनी है मुझे, है ना। वो व्हाट्सएप पर सीधे रिकॉर्ड का बटन होता है, वहां से रिकॉर्ड कर लो, है ना। पढ़ते जाओ और रिकॉर्ड कर लो। लेसन है ना, उसको पढ़ते हो। नहीं, 2 पेज कर लीजिए, 2 पेज कोई भी। शुरू के 2 पेज कर लीजिए। आप कर लीजिए पेज नंबर 86 और 87। आप कर लीजिए 88 और 89। आप कर लीजिए 89 एंड 90। आप कर लीजिए शुरुआत के 2 पेज, है ना। ठीक है, तो इतना करके आपको सेंड करना है। और ठीक है, जल्दी आप भी कर लीजिए 86 और 87 कर लेना आप। ठीक है। और जो 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 अच्छा लगे 2 पेज, कोई 2 पेज पढ़ के रिकॉर्ड करके भेजना है, कोई भी 2 पेज। वेदिका कुछ पूछ रही है, क्या पूछ रही है वेदिका? कोई भी जो 2 अच्छे लगे वो कर लेना बेटा। ठीक है। ठीक है, लीव करिए। हाँ हाँ, रिकॉर्ड करके पढ़ना है, रिकॉर्ड करके भेजना है, बिल्कुल। हाँ, मेरे नंबर पे बिल्कुल। ठीक है, बाय।